पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीवजोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धो जय जगत्पितामहो वयं जय सुयाणप्रभो तीर्थयारणम् अपचिमो जय गुरुलोकानं जय महत्त्वा महावीरं सच्चिदानन्दसम्पूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शङ्खेश्वर पुरोत्तंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 121वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि आत्मा जो भी व्यवहार करती है, संसार में आत्मा जो भी व्यवहार करती है वह 3 योग के कारण से करती है। मन योग के कारण से वह क्या कर रही, विचार करती है। भाषा योग के कारण से भाषा बोलती है, वो सॉरी वचन योग के कारण से भाषा बोलती है, और काय योग के कारण से क्रिया करती है। और ये भी चीज देखिए, अगर तीनों योगों में से एक योग भी है तो भी वह क्रिया कर सकती है। फिर हमने ये चीज देखी कि जिस प्रकार से सोना हो, हीरा हो, वह क्या करता है, खदान में मिट्टी के साथ चिपका हुआ ही रहता है। उसी प्रकार से संसार में जो आत्मा है वह अनादिकाल से कर्मों के साथ बंधा ही हुआ, और अगर उसे संसार में रहना है तो वह राग द्वेष अवश्य करेगा, तभी उसका कर्म बंधन होगा। फिर ये चीज देखी कि कर्म संज्ञा किस प्रकार से बनती है। जब तक कर्मण वर्गणा आत्मा के प्रदोषों के साथ नहीं बनेगी तब तक कर्म संज्ञा भी नहीं बनेगी। ये चीज हमने देखी थी। फिर आगे चलती हुई ये चीज देखी कि जो किसी आत्मा को क्या है, कर्मण वर्गणा अन्य वर्गणाओं को लेने कहीं नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि आकाश जो आकाश है उसके आकाश के प्रत्येक प्रदेश में ही क्या है, आठों की आठों वर्गणाएं मौजूद हैं। इसलिए आत्मा को कहीं जाना नहीं पड़ता वर्गणाओं को लेने के लिए। फिर ये चीज देखी कि बंध किसे कहा था, 2 पदार्थों के मिलन को ही बंध कहा जाता है। फिर आगे चलती हुई चीज देखी कि जिस प्रकार पौधे उत्पन्न होने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आत्मा के लिए क्या, कर्म बांधने के लिए राग द्वेष की भी आवश्यकता होती है। फिर अंत में हमने देखी कि जो वैदिक आचार होते हैं, अगर वे ईश्वर को कर्ता नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि उनका, वह ये कहते हैं कि अगर आप ईश्वर को कर्ता ही नहीं मानोगे तो आपका सम्यक दर्शन ही नहीं है। और अगर वे अपने ईश्वर को नहीं माने, अगर ईश्वर के कर्ता नहीं माने और कर्म को मानने लगे तो ईश्वर के कर्ता पन्ने की सिद्धि जो उन मान रहे हैं वह नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा में अनेक बातों को जाना था। अब आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत खुशी की बात है। अब हमको यहाँ पर यह देखना है कि किस तरह से कर्म का बंध होता है, कर्म बनता कैसे है, ये प्रक्रिया है। देखिए, केवल ज्ञानी भगवान जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, जब उन्होंने अपने अनंत दर्शन से देखा, अनंत ज्ञान से जाना,
तब जाकर के उन्होंने ये सारा विषय आत्मा के साथ कर्म के बंध की बात की। अब ये है कि वैदिक दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, अन्य दर्शन हो, जिनके अंदर वहाँ पर इतने विस्तार से दर्शन भी नहीं, इतना ज्ञान भी नहीं, तो वो निषेध करे, यह बात हम स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं। उनका निषेध करने का प्रयोजन है कि कर्म वर्म कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनको ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है। ईश्वर की सत्ता ही जो है यह सब काम करती है। सुख है या दुख है या जो भी कुछ है, जन्म मरण आदि सारी व्यवस्था उन्होंने ईश्वर के हाथ में सौंप रखी है ना। इसलिए उन्होंने कोई आगे विचार ही नहीं किया कि भाई ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कुछ भी नहीं किया। अब एकमात्र जैन दर्शन बचा है। बौद्ध दर्शन भी है ना, नहीं है, लेकिन बौद्ध दर्शन के अंदर भी इस प्रकार का कोई प्रतिपादन नहीं है, कोई विषय नहीं है। बौद्ध दर्शन में बुद्ध ने कह दिया संस्कार। अब ये जिस तरह से जो है उन्होंने बात को बता करके तो छोड़ दी, लेकिन इतनी सूक्ष्मता के साथ प्रत्येक बात करना। पहली बात यह है कि परमाणु पुद्गल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के ये जो परमाणु हैं, अब पुद्गल द्रव्य के ये परमाणु कार्बन वर्गणा के रूप में परिवर्तित होने, पहले ये समझिए सब। फिर इधर आत्मा तैयार है, फिर आत्मा के साथ कैसे बंध होगा और कैसे कर्म बनेगा। मेहता जी, ये बात समझ में आ रही है? पुद्गल द्रव्य के परमाणु कार्बन वर्गणा बने कैसे? अनंत परमाणु एक ही धर्म के, एक ही शरीर के सिद्धता वाले परमाणु जब अनंत परमाणु इकट्ठे होते हैं तब जाके वो कार्बन वर्गणा बन जाती है। फिर से ध्यान दीजिए, पुद्गल के परमाणु है, पुद्गल के परमाणु अनंत है, और अनंत ही परमाणुओं के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श अनिवार्य रूप से है। ध्यान दीजिए, वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के गुणधर्म है कि परमाणु के गुणधर्म है? चोरडिया जी, ख्याल आ रहा है? परमाणु के गुणधर्म है वो। हाँ, नहीं, परमाणु में महाराज, परमाणु में एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श है, और पुद्गल में आपने बताया टोटल 20 है। बहुत अच्छी बात है साहब, बरोबर है। जब आप पुद्गल की बात करेंगे तो पुद्गल के अंदर क्या आएगा? एक स्कंध बन जाएगा। अब ये जो है पुद्गल का स्कंधात्मक स्वरूप है, और ये क्या है? एक परमाणु है। अब ये जो एक परमाणु है, तो परमाणु के अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श तो है, प्रमाण कम ज्यादा है। पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है, लेकिन सब है। अब कौन सा प्राधान्य रूप से प्रधान रहेगा, कौन सा गौण रूप से कम रहेगा, वो बात है। सूर्य के प्रकाश में आपको सफेदी दिखती है कि पीलापन दिखता है? सूर्य के प्रकाश में सफेद ज्यादा दिखता है कि पीलापन ज्यादा दिखता है? चंद्र के प्रकाश में क्या दिखता है? वर्ण गंध रस स्पर्श सबका अंदर अनुभव करना है। बोलिए माता जी, क्या लग रहा है? और सूर्य के प्रकाश में पीलापन ज्यादा लगता है और चंद्र के प्रकाश में वाइट ज्यादा लगता है। अब ये आपने कलर निकाला है तो रंग है, वर्ण गंध रस स्पर्श ये भी है, तो इसके अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श सभी है, बरोबर है। प्राधान्यता किसकी है? जब आप सूर्य के प्रकाश, सूर्य को सुबह सुबह उगते समय देखोगे तब लालाश में देखोगे, फिर पीलाश देखोगे, लेकिन 12-1 बजे सूर्य को सिर पर देखोगे तब एकदम वाइटनेस आपको लगेगी। तो कब उसकी प्रकाश की मात्रा कम होती है, ज्यादा होती है, कब होती है, कम ज्यादा होती है? पुद्गल के द्रव्य में जब भी बात आए तो स्कंध पकड़िए। पुद्गल द्रव्य की जब भी शब्द प्रयोग करके हम बात करें तो स्कंध पकड़िए। परमाणु पुद्गल की पर्याय है, परमाणु पुद्गल की अंतिम सूक्ष्मतम पर्याय है। अब उन सूक्ष्मता के वेरिएशन करके
कितनी वर्गणा, कौन सी वर्गणा? अब ध्यान रखिए, अनंत परमाणु इकट्ठे होने के बाद स्कंध स्वरूप आ चुका है, लेकिन स्कंधात्मक स्वरूप आ जाने के बाद भी अब आप बताएंगे कार्बन वर्गणा बनी, औदारिक वर्गणा बनी, तेजस वर्गणा बनी, सबके वर्ण, सबके गंध, सबके रस, सबके स्पर्श, क्योंकि ये तो गुणधर्म मूलभूत है, तो नष्ट तो होने वाला नहीं है, जाने वाला तो नहीं है। आपने इस कपड़े के ऊपर लाल रंग चढ़ा दिया तो सफेद रंग कोई नष्ट नहीं हुआ है, सफेद के ऊपर लाल चढ़ गया तो ये तो पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श आते ही रहेंगे। आप सूर्य प्रकाश की किरणों को बरोबर जो है आई ग्लास से देखेंगे तो सातों कलर दिखाई दे देंगे। इंद्रधनुष बनता है तब सभी कलर दिखाई दे देते हैं। अब उसके स्पर्श में भी कम ज़्यादापन होगा। सुबह सुबह सूर्य प्रकाश में आप वॉकिंग करेंगे, सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पर पड़ेगा तब इतना गर्म नहीं लगेगा, लेकिन 12 बजे वही सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पर इतना गर्म लगेगा, इतना गर्म लगेगा। सोचिए संजय, सूर्य तो 12 ही महीने 360 दिन है। सीजन बदलने के बाद सूर्य के प्रकाश के अंदर उष्णता, शीतलता, कम ज़्यादापन क्यों लगता है? ठंडी के दिनों में उसी सूर्य का प्रकाश आपको अच्छा लगता है। गर्मी के दिनों में सुबह ही 8 बजे आपको देखोगे तो वही प्रकाश आपको तीव्र गर्म लगता है। तो वो हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर बदला है। क्या बदला? सीजन बदलने के बाद वातावरण बदला, तो उसमें भी तो पुद्गल के ही परमाणु है, और है क्या? वैसे ही अब यहाँ पर क्या हुआ है, कार्बन वर्गणा बनी है। ध्यान रखा, मैं फिर वापस रिपीटेशन में नहीं जाना चाहता हूँ। औदारिक वर्गणा कैसे बनी, आहारक वर्गणा कैसे बनी, श्वासोश्वास वर्गणा कैसे बनी, वो सब जो भी बनती है उन सब से कार्बन वर्गणा में स्निग्धता के स्पर्श का प्रमाण जब बढ़ जाता है और वैसे सब परमाणु इकट्ठे होंगे तब एक वर्गणा आकार लेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब इसमें तो हमने तो कुछ नहीं किया है, सभी अनंत अनंत परमाणु है, सबके अंदर सभी वर्ण गंध रस स्पर्श है। कौन इकट्ठे होंगे, कौन मिलेंगे साथ? जिसके अंदर स्निग्धता की मात्रा बढ़ी हुई है, ऐसे परमाणु मिलेंगे, वो एक ग्रुप बनेगा, उसको कहेंगे कार्बन वर्गणा। अब पूर्व पक्ष तो तैयार हो गया। अब इस कार्बन वर्गणा को लेना है इस आत्मा को। आकाश किसी वर्गणा को नहीं ग्रहण करता है, धर्मास्तिकाय नहीं लेता है, अधर्मास्तिकाय नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? उनके अंदर इस कार्बन वर्गणा को ग्रहण करने योग्य जो आकर्षक तत्व चाहिए वो नहीं है। अरे भाई, जब ये इतने स्निग्ध स्पर्श वाले तो बन गए तो कार्बन वर्गणा तो तैयार हो गई पूर्व पक्ष में एक तरफ, तो फिर क्यों नहीं आकाश को चिपकती है? आखिर तो उसके भी तो प्रदेश है, धर्मास्तिकाय के भी तो प्रदेश है, उसको क्यों नहीं चिपक रही है? अधर्मास्तिकाय के भी प्रदेश है, उसको क्यों नहीं चिपकती है? और यही कार्बन वर्गणा इतने स्निग्ध स्पर्श वाले परस्पर चिपक करके पत्थर क्यों नहीं बन जाते? नहीं बनेंगे, वो दूसरे के साथ चिपकेंगे तब बनेंगे। फेविकॉल एक बॉटल में है, वो चिपक करके पत्थर के रूप में नहीं बन जाता है। फेविकॉल आप लगाएंगे दूसरे द्रव्यों के ऊपर, तब जाकर वो दो चिपक करके एक रस हो जाएंगे। फेविकॉल बॉटल में पड़ा वो नहीं चिपक रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? आत्मा। इधर पूर्व पक्ष आपने समझ लिया साहब, लेकिन अब इसके बाद आत्मा के साथ इसका एक रसीकरण होगा तो ही कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये जो राग द्वेष आदि बनते जा रहे हैं, राग द्वेष किए बिना कोई आत्मा संसारी पर्याय के अंदर एक क्षण भी रह सकती है क्या? राग द्वेष किए बिना संसार की एक भी आत्मा एक क्षण भी रह सकती है क्या? एक समय भी रह सकती है क्या? वही हमारा सब राग द्वेष के बिना है ही नहीं, वो संभावना ही नहीं है साहब। हाँ, अब जो समझ करके, तो ये जो कार्बन वर्गणा बनी है,
अब उसको ग्रहण करने के लिए आत्मा को प्रयास करना है। कर्ता भाव आत्मा का है। कर्ता भाव कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में नहीं है। तो आत्मा स्वयं जो है कर्ता है। क्यों है आत्मा स्वयं कर्ता, क्यों है? अंसाबेन बोलिए। क्योंकि उसके अंदर कर्तृत्व भाव है। करता क्यों है? क्रिया करता है इसलिए करता है, बस बात इतनी सी है। अब क्रिया करने के साधन कौन से हैं? आत्मा जो भी क्रिया करेगा, किस प्रकार की क्रिया? अब कोई भी क्रिया करने का एक साधन मन है, एक साधन वचन है, एक साधन काया है। कोई भी हो, करना तो करना ही ऐसा। संसारी पर्याय में कोई भी जीव बिना क्रिया करे अकर्ता बनकर रह ही नहीं सकता है। बोलिए विभावित बोलेंगे। ये जो शब्द है इनको पकड़ना है आपको। हाँ जी महाराज साहब, संसार में कोई भी आत्मा बिना क्रिया किए रह ही नहीं सकती है। हाँ, अब चाहे योग कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले ये देखिए क्रिया किसको करनी है? आत्मा को करनी है। अब आत्मा को करनी है तो नंबर 1 पर यहाँ पर पहले काय योग वाले जीव, सिर्फ एक ही काय योग है उनके पास, तो काया से क्रिया करेंगे। काया क्रिया नहीं करती है, क्रिया आत्मा करती है। काया साधन माध्यम है। मोबाइल नहीं बोलता है, आप बोलते हो। मोबाइल के अंदर तो मैकेनिज्म है वो क्रिया करने, आपको बोलना है। आप बोलेंगे आपके शब्द जाएंगे। तो जो जीव सिर्फ काय योग के हैं, काय योग का मतलब क्या हुआ? वचन योग नहीं है, मन योग नहीं है, बोलना नहीं है और विचार करना नहीं है। नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? ये भी कौन है? इसके पास भी अपना जो है ये आत्मा तो है ये सब। अब पृथ्वी काय के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव, वनस्पति काय के जीव सिर्फ काय योग वाले हैं। लेकिन पहले अंदर ये बोलिए आप, पहले अंदर ये कहना है वो भी जीव है। अब ये जीव जो है पृथ्वी का है, पानी के जीव, वायु के जीव, वनस्पति के जीव, अग्नि के जीव, अब इनको भी निरंतर क्रिया करनी ही है। इसलिए इनको भी निरंतर कर्म का बंध होना ही है। निरंतर कर्म का बंध होना है। क्यों होना है? इनको भी शरीर है, शरीर के साथ में आहार निहार की प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। शरीर आया तो जन्म मरण आया, शरीर आया तो आहार निहार आया, शरीर आया तो श्वासोश्वास आया, शरीर आया तो सब क्रिया करने वाला तो आत्मा करेगी, तो ही जाकर के कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा खींच के अंदर लेगी। उसके लिए आत्मा को राग द्वेष करना है। शरीर साधन मात्र है, करना आत्मा को है। तो यहाँ से आगे बढ़ कर के ये आ गए, आत्मा दूसरे क्रम पर आ गए। अब क्या हुआ? काय योग के साथ में वचन योग जुड़ गया। अब भाषा आ गई, वचन योग आया तो मुंह भी बन गया, मुंह बन गया तो जीव आ गई, जीव आ गई तो जो 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है और 5 इंद्रिय जीव है। अब इनको सबको काय योग है और साथ में वचन योग है। तो दोनों योग साथ में इकट्ठे हो गए हैं। अब 2 योग से काम क्रिया करेंगे, सब दोनों ही काम करेंगे इनके। वह काय योग पहले काम करेगा, फिर वचन योग दूसरा काम करेगा। अब काय योग है तो इसकी इंद्रिय कौन सी है? ये स्पर्श इंद्रिय है। स्पर्श इंद्रिय के कितने? 8 स्पर्श है। अब इसको वचन योग आ गया तो दूसरी कौन सी इंद्रिय आई? रसनेन्द्रिय आई। रसनेन्द्रिय के अंदर 5 प्रकार के रस है। अब ये 8 और 5 जो है 13 विषय 2 इंद्रिय जीव के हैं। फिर वापिस 3 इंद्रिय जीव के निकालो, फिर 4 इंद्रिय के निकालो, फिर 5 इंद्रिय के निकालो।
23 विषयों तक हम पहुंच जाएंगे सब। अभी मन नहीं आया है बीच में, 5 इंद्रियां ही आई है, ख्याल आया, तो सबके विषय अलग अलग बढ़ जाएंगे। 2 इंद्रिय वाला जीव जो है उसको ये 5 और ये 13 हो गए सब। अब 3 इंद्रिय वाला जीव है, इसको 15 हो गए। 4 इंद्रिय वाला जीव है, इसको 20 हो गए। फिर पंचेंद्रिय वाला है, इसको 23 विषय। ये क्या है? सब विषय है। आत्मा जो भी राग द्वेष करेगी इन 23 विषयों में डिवाइड होगा। इधर ध्यान दीजिए, जीव जो भी राग द्वेष करेगा, जिस विषय में राग द्वेष करेगा, ये 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं। बिना राग द्वेष किए कोई विषय पूर्ति होगी ही नहीं। जीव 2 इंद्रिय है इसलिए, 3 इंद्रिय है इसलिए, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय है इसलिए। इंद्रिया काया का अंग है ना, शरीर का ही तो अंग है। अब इन जीवों को, ये जो जीव है, इनको इतने प्रमाण में जब कर्म बांधना है, तो ये जीव, अब ये जीव जो जिस प्रकार के 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, अब सबको अपने अपने हिसाब से जो उनका राग द्वेष होगा वो इतने विषयों में डिवाइड होगा, उस हिसाब से उनको कर्म बंध होगा। आप ये मत सोचिए कि मन है, मन नहीं है, मन है, मन नहीं है। केवल ज्ञानी महावीर ने इतनी गहराई तक जाकर के निकाला हिसाब। जब आपको एकेंद्रिय बता दिए, एकेंद्रिय में आ गए वनस्पति काय, वनस्पति काय के अंदर सूक्ष्म बादर सब आ गए, तो सबको ही कर्म बांधना है। बिना कर्म बांधे संसार में एक भी जीव रह ही नहीं सकता है, और सबको ही कार्बन वर्गना लेनी है। इधर देखिए, खाली मनुष्य ही कार्बन वर्गना लेगा ऐसे नहीं, पृथ्वी काय के जीव कार्बन वर्गना लेंगे, अब काय के जीव कार्बन वर्गना लेंगे, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के जीव कार्बन वर्गना लेंगे। नियम क्या हो गया है? भले ही 8वां वर्गना है, कार्बन वर्गना लिए बिना कर्म बनेगा ही नहीं। और प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी है। कर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो पृथ्वी काय का जीव बांधे या वनस्पति काय का बांधे या चींटी मकोड़े वाला बांधे या मक्खी मच्छर वाला बांधे या मनुष्य बांधे, आत्मा के साथ कर्म बंध हो रहा है, इंद्रियों के साथ नहीं, शरीर के साथ नहीं, किसी योग के साथ नहीं। इसलिए जो बंध की प्रोसेस प्रक्रिया है, प्रकृति प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, रस बंध, स्थिति बंध, वो सबके साथ एक शरीर एक जैसी ही होगी सब, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके घर में आटा लेके रोटी बनाओगे, स्लम एरिया में कोई आटा लेके रोटी बनाएगा, अमेरिका में कोई आटा लेके रोटी बनाएगा, दुनिया के किसी कोने में, प्रक्रिया में क्या फर्क पड़ेगा? गेहूं लाएगा, आटा बनाएगा, पानी डालेगा, घोलेगा, पिंड बनाएगा, उसको ऐसे ऐसे करेगा, वो रोटी बनेगी। अब चाहे दुनिया में कोई बनाए, कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग बनानी है, तो सीमेंट लाओ, कंक्रीट लाओ, ब्रिक्स लाओ, ये लो, ये करके पानी डाल के घोल करके मिक्सर से बनाओ। पूरी दुनिया में तरीका तो यही है, एक ही रीत, एक ही तरीका है। अब ये कर्म बांधे कि ये कर्म बांधे, ये भी जीवात्मा है, ये भी जीवात्मा है। राग द्वेष जीवात्मा को करना है, अभिव्यक्ति के साधन में इंद्रियां है या शरीर है, बस अभिव्यक्ति का साधन। राग द्वेष को बाहर व्यक्त करने का साधन इंद्रियां है, इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए हमने का योगदान दिया। अब आगे बढ़िए यहाँ से, अब आगे बढ़िएगे तब आ गए आप तीसरे क्रम पर आए। ये दूसरे क्रम थे, ये पहले क्रम थे, यहाँ क्या हो गया? अब काया भी है, वचन भी है, और तीसरे में ये मन भी मिल गया सब, तीनों योग इकट्ठे हो गए। अब तीनों योग इकट्ठे हो गए तो काया के साथ में कितनी 5 इंद्रियां जुड़ गई। वचन योग है ये, मनोयोग है, तो मनोयोग है तो क्या हुआ? अब विचार की प्रक्रिया बढ़ गई। वचन योग में भाषा की प्रक्रिया बढ़ी,
ये काय योग है तो क्रिया उसकी जो है सब प्रकार की बड़ी। अब यही तो बात है कि इसके साथ में कायिक क्रियाएं, पांचों इंद्रियों की क्रिया, भाषा बनेगी, वचन योग से भाषा बोलना है, और मनोयोग आ गया है तो विचार है। हालांकि ध्यान रखिए, मन विचार नहीं करता है, जीभ या मुंह या दांत या होठ भाषा नहीं बोलते हैं। अंदर कौन है? इनके अंदर भी कौन है? वो जीव है, समझे? वही आत्मा इनके अंदर है। अब वो मनुष्य के रूप में है, पशु पक्षी के रूप में, देव के रूप में, नारकी के रूप में, चारों पंचेंद्रिय प्राणी हैं, पांचों इंद्रिय वाले जीव हैं। उनको अपनी तरह से इस प्रकार की भाषा बोल करके, विचार करके कर्म बांधना है। अब समझ में आ गई बात। इधर देखिए, अब 3 योग वाले ये जो कार्बन वर्गना ग्रहण करेंगे, 2 योग वाले कार्बन वर्गना ग्रहण करेंगे, 1 योग वाले कार्बन वर्गना ग्रहण करेंगे। ध्यान से समझिए, परसेंटेज में कितना फर्क पड़ेगा। काय योग वाले जितनी कार्बन वर्गना ग्रहण करके कर्म बांधेंगे 1 योग से, उनका कर्म होगा 20%। 2 योग वाले मिल करके कर्म बांधेंगे दोनों योगों से, उनका कर्म हो गया 40-50% बढ़ जाएगा। और तीनों योग वाले मिलकर के कर्म बांधेंगे, वो 100% हो जाएगा। बढ़ गए परसेंटेज, कितने बढ़ गए? घड़ी बात। तो इसमें कितने परसेंटेज बढ़ गए? अब राग द्वेष तो ये भी कर रहे हैं, राग द्वेष इनको भी करना है, राग द्वेष इनको भी करना है। एक केंद्रीय को, एक केंद्रीय वाले जीव अपना राग द्वेष सीमित रखेंगे आहार आदि तक। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जीव अपना राग द्वेष आहार आदि तक सीमित रखेंगे। लेकिन इसमें पांचों इंद्रिय वाले सब प्राणी आने से प्रमाण कितना बढ़ेगा? अब इसमें पशु पक्षी वगैरह सब है। एक समुंदर के अंदर व्हेल मछली जो है वो एक बार अपना मुंह इतना बहाती है और एक साथ में 1000 छोटी छोटी मछलियां खा जाती है। अब प्रत्येक मछली पंचेंद्रिय प्राणी है, तो उसको विचार आ रहा है, मन है, व्हेल मछली के पास मन है, वचन योग है, काय योग है, शरीर बहुत बड़ा है, 150 फीट का लंबा शरीर है, 50-100 टन का शरीर है साहब। अब वो एक साथ में हजारों मछलियां खा जाए, ऐसे पूरे दिन में कितनी खाएगी साहब? इससे बड़ी व्हेल मछलियां, ब्लैक व्हेल जो आती है, तो वो 10,000 मछलियां एक साथ में खा जाए। अब जो 10,000 मछलियां खा जाए, प्रत्येक पंचेंद्रिय प्राणी है, छोटे छोटे खा जाए, अब उसको एक दिन में अगर 10,000 का हिसाब करो और उसका आयुष्य 100 साल हो गए, अब हिसाब करो तो उसका कर्म कितना हुआ? बरस तो वही है, 360 दिन उसके भी होंगे, एक दिन की 10,000 मछलियां। अब वो आप गिन लो साहब, 360 दिन का 10,000 से गुणाकार करिए, अब कितना प्रमाण आया? फिर 100 साल का उसी आंकड़े से गुणाकार करिए। अब वो जीव 7वीं नरक में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? फिर आप चौरड़िया जी क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, उनका तो आहार है, उनका तो जीवन है, उनका तो शरीर है, उनका तो ये। अरे भाई, किसी के साथ कोई एक्सक्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे आप? एक लायन है, टाइगर है, शेर है, चीता है, अब 10-20 बरस का आयुष्य है, तो 1 बरस में एक पंचेंद्रिय प्राणी को भी मार के खाए, जबकि उसको चाहिए, एक लायन टाइगर को प्रतिदिन का 20, 25, 30 किलो तक का मांस चाहिए। अब इसको कितना कहाँ से मिलेगा? एक हिरण को मार के खाए तो 10 किलो भी नहीं मिल रहा है, क्या करना? ऐसी स्थिति में ये जीव हिंसा किए बिना तो जी नहीं सकेंगे। अब उसके कर्म ही उस प्रकार के, वो रोटी सब्जी खाएगा नहीं, घास खाएगा नहीं, कुछ भी नहीं खाएगा, दूसरे जीव को मार के ही खाएगा। अब ऐसे जीवों को अगर 20 साल का आयुष्य मिल जाए, वो इतने प्राणियों को मार करके खाए, तो सिंह को चौथी नरक में गए बिना कोई दूसरा विकल्प नहीं है। महावीर स्वामी अपने 27 जन्मों के अंदर 20वें जन्म में सिंह बने,
सिंह बन करके उन्होंने इतने जीवों की हिंसा की, अब वो मर के चौथी नरक में गए साहब। अब कोई भी हो ना, वहाँ कोई महावीर स्वामी या किसी स्पेशल से तो कोई मतलब नहीं है साहब। क्या करेंगे, किस स्पेशल, महावीर स्वामी बनेंगे तब की बात तब है। अभी क्या कर रहे हैं, 20वें जन्म में सिंह बनकर क्या कर रहे हैं, वो जीव हिंसा कर रहे हैं, इतने पंचेंद्रिय प्राणियों को मार के खाएंगे। कोई शेर का, सिंह का पेट कोई चींटी मकोड़े से भरने वाला नहीं है। चींटी मकोड़े से क्या उसका पेट भरने वाला है, जिसको रोज का 20-30 किलो मांस चाहिए, तो वो क्या करेगा। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये पंचेंद्रिय जीव कितना 100% कर्म बांधेंगे। ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 6 इंद्रिय वाले जीव जो है 40-50% कर्म बांधेंगे। 1 इंद्रिय वाले एक ही योग है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% ही कर्म बांधेंगे, लेकिन बांधना तो सबको है। प्रक्रिया सबके साथ एक ही है। मैं जो समझा रहा हूँ उसको कोशिश करिए समझने की। आप ये प्रक्रिया, प्रोसेस जो जिसको हम कह रहे हैं, वो सब जगह पर एक ही है, एक जैसी है। तो ये क्या कर रही है, ये हमारी आत्मा जो है, अब ये पंचेंद्रिय जीव है, अब ये हमारी आत्मा जो है वो सब प्रकार की तीनों योगों से क्रिया करनी है। जिसके पास जितने योग कम या ज्यादा हो उस हिसाब से क्रिया करनी है। बोलिए प्रमोद जी। प्रकार जिस जीव को जितने योग्य हो उस प्रकार से उसको कर्म करना। अब क्रिया करने के लिए इसने अपनी तरफ से कौन सा जो है किस योगों को लिया। अब ये काय योग को लिया, वचन योग को लिया, मनोयोग को लिया। अब क्रिया करनी है ना, तो क्रिया कौन सी क्रिया करनी है इसको। अब जीव को जो क्रिया करनी है, अब वो क्रिया कौन सी हो गई साहब। तो पहले आप इनको देखिए। अब ये राग करे या द्वेष करे या क्रोध करे या मान करे या माया करे या लोभ करे या जो कुछ करे, अब ये सारा कलह आदि जो भी कुछ करे, अब वो इन साधनों से करना है। ये राग द्वेष आदि करते समय किससे करना है, उसको साधनों से करना है। साधन काया और वचन और मन तीन ही है। तो जब इन तीनों से करेगी, ये आत्मा है और ये अपनी क्रिया राग द्वेष कसाय की करेगी इससे, तो क्या होगा, इधर देखिए वाइब्रेशन इनके तैयार होंगे। ये वाइब्रेशन जो इनके तैयार हुए, अब ये राग द्वेष आदि की क्रिया करते करते ये राग द्वेष से कर्म बंध होना है। ये कार्बन वर्गना खींच खींच करके ये अंदर ला रही है। अब आप ध्यान से समझिए माता जी, कौन ला रहे हैं। अपने आप कार्बन वर्गना स्वयं होकर नहीं आती है। आत्मा अपने राग द्वेष से मन वचन काया को सक्रिय करेगी, तब जाकर के मन वचन काया के दरवाजे से ये खींचे हुए आत्मा में अंदर आ रहे हैं। ये क्या हो गए, 3 दरवाजे हुए। और ये क्या हो गया है, मन वचन काया क्या हो गए, ये दरवाजे हो गए। और चुंबकीय शक्ति जो है वो किस में है, वो राग द्वेष में है, वो कसाय में है, वो क्रोधादि में है, वो मान माया लोभ में है, वो इसके अंदर है। चुंबकीय, चुंबकीय मतलब क्या, खींचने वाला कौन है। अब हमको इसी पर भार देना है। हमको भी कर्म बंध होने की प्रक्रिया अंदर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमारे अंदर जो राग द्वेष के आंदोलन पैदा हो रहे हैं वो हमको पता चल रहा है।
मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर मान अभिमान बढ़ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि माया कपट बढ़ रहा है, ये मैं अंदर समझ रहा हूं। क्यों समझ रहा हूं? कि मन है, इसलिए मन से मैं विचार करके समझ सकता हूं। अब दूसरे जीवों के पास मन नहीं है तो नहीं है, तो ठीक है, वचन योग से समझेंगे, काय योग से समझेंगे। आपने देखा ना, कुत्ता भौं 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 करता है, तो क्या है? कुत्ते के पास तो मन है, वो समझ रहा है, वो अंदर से भौं भौं मतलब क्रोध की तीव्रता का कसाय कर रहा है, और कुछ नहीं। जो क्रोध की तीव्रता उसके अंदर है, वो कसाय कर रहा है ऐसा। अब जितनी देर तक उसका भौं 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 चालू रहेगा, अंदर से मनोयोग है, इधर वचन योग है, काया से इधर घूमता है, इधर दौड़ता है, उधर जाता है, इधर आता है, इधर घूमता है, इधर दौड़ता है, तीनों योग उसके साथ में सक्रिय हो गए। अब कार्मण वर्गणा इतनी खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा। हर किसी के साथ, किसी का भी एग्जाम्पल लीजिए। आपने देखा है, मछली तो कुछ नहीं बोलती है, मछली की आवाज आपने नहीं सुनी है, लेकिन है तो वचन योग वाली संज्ञी पंचेंद्रिय प्राणी है। आपने जैसे ही जाकर कुछ खाने को डाला, मछली दौड़ते हुए आई, वो अपना मुंह बहाती है खाने के लिए। अब उसमें 1000 मछलियां आई, आपने तो एक बिस्किट डाला है, आपने एक बिस्किट डाला, मछलियां 1000 खाने को आई। अब कौन किसके साथ लड़ेगी, कौन किसके साथ झगड़ेगी? राग द्वेष तो करना ही पड़ेगा, तब जाकर के कोई बलवान मछली दूसरे को हटा करके एक खाएगी। आपने एक रोटी का टुकड़ा डाला है, 10 कुत्ते हैं, तो एक बलवान कुत्ता दूसरे 10 को भगा करके खुद खाएगा सब। अब ये क्या करना? ऐसी परिस्थिति का क्या हो सकता है? ये जो कर्म कार्मण वर्गणा अंदर से खींच ले, इधर देखिए ध्यान से। अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अंदर आ गए। अब ये परमाणु जिस तरह से यहाँ से आए तो यहाँ से लीजिए, वचन योग से आए तो यहाँ से लीजिए, काय योग से आए तो यहाँ से लीजिए। अब ये जो परमाणु अंदर आए हैं, जब बने ही कार्बन वर्गणा बनी अनंत पुद्गल परमाणुओं की है, तो अनंत से कम नहीं आएंगे, ये निश्चित हो गई बात। आपको अलग अलग संख्या बार बार बदलनी नहीं है। अब ये अंदर आ गए, आपने दूध के अंदर शक्कर डाली, डालते ही दूध मीठा नहीं हुआ है। अब दूध के अंदर शक्कर के परमाणु घुल करके मिल करके वो दूध में घुलेंगे, तब जा करके दूध मीठा होगा। तो ये जो कार्बन वर्गणा अंदर आई, अब इधर नंबर 1 पर प्रदेश बंध होगा, नंबर 2 पर प्रकृति बंध होगा, नंबर 3 पर रस बंध होगा, नंबर 4 पर जो है स्थिति बंध होगा। अब जब ये चारों होंगे, तब जाकर के ये कर्म बनेगा। अब आपने अगर शक्कर डाली है तो इसके अंदर 1000 कण है, क्या ला 1000 कण में से 900 कण घुल गए और 10 कण नहीं घुल रहे हैं क्या? शक्कर है, शक्कर में रेती होगी तो नहीं घुलेंगे। शक्कर शक्कर के रूप में है, तो आपने 1000 कण डाले हैं, पार्टिकल्स उसके क्रिस्टल, सभी घुलेंगे, सभी घुल करके दूध के अंदर सब मिलेंगे। दूध के परमाणु कितने हैं? 10 लाख है। शक्कर कितनी डाली? 1000 कण है। दूध के 10 लाख छोटे छोटे परमाणु है, शक्कर के बड़े स्थूल है, वो घुल करके उसके शक्कर के 1000 को अब 10 लाख में बदलना है। तो वो शक्कर के कण कण 1000 वाले अंदर पिघलते 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 रस बन करके 10 लाख दूध के परमाणु के साथ एक रस जम जाएंगे, वो हो जाएगा प्रदेश बंध। फिर उसका रस आ जाएगा, तो शक्कर के कारण दूध मीठा हो गया। फिर उसकी रस की तीव्रता आएगी, रस आएगा उसके अंदर,
फिर टाइम लिमिट आ जाएगी। चार इकट्ठे होकर चारों बंध बनेंगे तब जा कर के कर्म संज्ञा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। बोलिए साहब, किसको बोलना है? जैन साहब, समझ में आ रही है बात? बोलिए। बोलिए राहुल जी, जल्दी। महाराज साहब, आपने कहा है कि जैसे शक्कर के परमाणु दूध के परमाणुओं के साथ मिक्स होके अपना 10 लाख परमाणु हैं और 1 लाख शक्कर के हैं, तो वो सारे उनके ऊपर प्रदेश बंद करेंगे, सबके ऊपर घुल मिल के। हाँ, अब ये क्या हुआ? ये बंद हो गया। अब बंद हो गया है तो अब जाकर के ये कर्म संज्ञा बना है। इधर हम कर्म संज्ञा नहीं कहते थे, इधर कर्म संज्ञा दे रहे हैं। उधर कार्बन वर्गणा थी, कार्बन वर्गणा अकेली थी, पुद्गल के परमाणुओं का समूह था। इधर आत्मा के प्रदेशों के साथ घुल मिल करके एक रस बन गए, तब जाकर के कर्म संज्ञा बनी। उसमें प्रदेश बंध भी हुआ, प्रकृति बंध भी हुआ है, रस बंध भी हुआ है, स्थिति बंध भी हुआ है। चारों बंध होने के बाद ही कर्म बनेंगे। आप रोटी संज्ञा कब देंगे? आपने आटा लिया, पानी डाला, गोल करके उसको एक गोल बनाया, फिर ऐसे करके गोल बनाकर तवे के ऊपर शेक करके तैयार की, तब रोटी संज्ञा बनी। एक प्रक्रिया यहाँ पर भी वही हुआ है। पूरी तरह से ध्यान देना। आप बोलो अकेला प्रदेश बंद हो जाए तो नहीं, आप बोलो अकेला प्रकृति बंद हो जाए तो नहीं, आप बोलो अकेला रस बंद हो जाए नहीं, आप बोलो अकेला स्थिति बंद हो जाए नहीं। चारों मिलकर के एक हो जाएंगे, एक रस बनेंगे, तब कर्म संज्ञा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। चारों का होना अनिवार्य है। हाँ, अब इधर देखिए चोरडिया जी, अब आप कसाय कम कर रहे हो, आपके कसाय की मात्रा कम है, राग द्वेष कम है, तो फिर आप वॉल्यूम कम लेंगे, फिर आत्मा के साथ उसका लेयर भी कम बनेगा, टाइम लिमिट भी कम बनेगी। लेकिन वो बाद की बात है, कम ज़्यादा वो सब जीवों के ऊपर है। लेकिन कर्म बना कब? अब यही बात मनुष्य की नहीं है, यही बात आप पृथ्वी काय की लो, यही बात आप अग्नि काय की लो, यही बात आप वायु काय की लो, सब की लो, किसी की भी लो, समझे कि नहीं? अब वायु काय के अंदर हो या पृथ्वी काय के अंदर हो या जो भी कोई हो, अब ये जो है आपने ये देखा कि ये क्या है, एक दीपक है। अब इस दीपक की ये ज्योत है, ये अग्नि है, तो ये अग्नि की उष्णता गर्मी कितनी है? अब एक उड़ता हुआ पंखा आकर के इसमें जल गया, तो ये भी वापस कर्म बांधने का कारण बनेगी कि नहीं? या ये जीव दूसरे को जलाए, उसमें कर्म बंध का कारण है कि नहीं? इसका उष्ण स्पर्श है, इसका उष्ण स्पर्श होने के कारण ये दूसरे को जलाएगी। अब यहाँ का जितना वायुमंडल है, अब ये वायु काय को जलाएगी, वो जीव मरेंगे। इसका पाप कर्म इसको बंधा कि नहीं बंधा? अब एक भी जीव नहीं छूट सकता है। इतना महावीर स्वामी ने इतना गहन जो है केवल ज्ञान केवल दर्शन से इतना देख करके ये बताया है, ये तो भगवान का अनंत गुना उपकार है। अभी महाराज यहाँ पर दिया तो वो तो खुद नहीं जला, दिया तो हमने जलाया है। आपने जलाया तो आप भी भागीदार हो, परसेंटेज आपके भी आएंगे। लेकिन जंगल में आग लगी है, उसका क्या करेंगे आप? जंगल में आग लगी है तो उस आग के अंदर दूसरे जीव जंतु मर रहे हैं कि नहीं, चींटी मकोड़े मर रहे हैं, तो वो भी भागीदार, बंद की भागीदार वो भी बन रही है कि नहीं? आप पहले ये समझिए, आचारांग सूत्र क्या कह रहा है कि एक भी जीव कर्म बांधे बिना नहीं रहता है। अभी हमारा क्या विषय चल रहा है? कर्म बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है? कर्म संज्ञा कब बनी? कर्म संज्ञा कब बनी?
ये कपड़ा बाजार में जो है पूरे थान के रूप में ताका मिल रहा था, तब आप अपना पैंट शर्ट ऐसे संज्ञा देते हैं क्या? नहीं। लेकिन वही थान ताका ला करके उसके कट पीट करके सिया किया, आपका माप लगाया, तब जाकर के अब आप बोलेंगे हाँ सब मेरा शर्ट है, मेरा पैंट है, तब आपने संज्ञा दी, नहीं तो क्यों नहीं दी थी? यहां पर आपको ये देखना है कि ये कार्बन वर्गणा है। अब ये आत्म प्रदेशों के साथ बंद होगा तो प्रदेश बंद होगा, इसलिए मैंने नाम दिया है। प्रदेश किसके हैं? आत्मा के हैं। अभी कार्बन वर्गणा प्रदेश नहीं है, वो स्कंद बन चुका है। मेहता जी थोड़ा ध्यान देना, कार्बन वर्गणा के अनंत परमाणु इकट्ठे होकर स्कंद बन गया है, और यहाँ प्रदेश बंध आत्मा के प्रदेशों के साथ ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु चिपकेंगे, एक रस बनेंगे, तब जाकर कर्म बनेगा। हम ये चिपकेंगे वगैरह ये भाषा बोलेंगे तो क्या होगा? ये प्रॉपर वर्ड नहीं है, तो क्या होगा? बोलना है आपको एक रसीकरण होना है, तब जाकर के बंद होगा। नंबर 1, पहले प्रदेश बंद होगा कि पहले प्रकृति बंद होगा? पहले रस बंद होगा कि पहले प्रदेश बंद होगा? पहले प्रदेश स्थिति बंद। बंद होगा कि पहले प्रदेश बंद होगा? इन चारों के अंदर आप देखेंगे तब आपको ख्याल आ जाएगा। अब सबके साथ एक ही प्रक्रिया है। नंबर 1 पर सबको पहले जो है प्रदेश बंद होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बंध शब्द चल रहा है, तो इसके पहले क्या होना चाहिए? आपने शक्कर लाई कि नहीं लाई, शक्कर डाली कि नहीं डाली, वो आश्रव विभाग है। अब बंध की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो यहाँ से आपको बंध देखना है कि पहले नंबर पर ये। अब इसके बाद जाकर के वो प्रकृति बंध करेगा, प्रकृति बनाएगा। प्रकृति किसकी? आत्मा की। प्रकृति को बदल करके, विरुद्ध करके, विपरीत भाव में कर्म अब उसकी प्रकृति को बदलेगा। ये प्रकृति बंद होगा। अब जाकर के तीसरे नंबर पर रस बंद होगा। अब रस के अंदर तब तीव्रता है, मंदता है, कसाय है, क्रोध है, कम है, ज्यादा है, कितने प्रमाण में क्या है, वो उसका हिसाब रसबंध में होगा। और फिर जाकर के चौथे नंबर पर अब आप आए, अब होगा स्थिति बंध। जब होगा स्थिति बंध तब टाइम लिमिट नक्की हो जाएगी उसकी। अब जब ये चारों बन जाएंगे, चारों के चार बन जाएंगे, अब आप बंध के बाद कर्म संज्ञा देंगे। अब हमको क्या बोलना इधर? कर्म बंध बोलना या फिर आप बद्ध कर्म बोलेंगे? दो शब्दों में क्या फर्क पड़ रहा है? ये प्रक्रिया बता रहा है, बद्ध कर्म आत्मा के साथ बंधने के बाद कर्म। ये हमारी लैंग्वेज व्यवहारिक भाषा है, कर्म बंध, आत्मा के साथ कर्म बंधा है। आपको बंध शब्द जोड़ना है। इन सब के साथ में हमने बंध शब्द जोड़ा है। ये बंध जोड़ा इसलिए शब्द प्रयोग हुआ है। कर्म नहीं तो कर्म बनता ही नहीं। अब चारों होने चाहिए साथ, तब जाकर के एक वस्तु बनेगी, नहीं तो नहीं होगी। दूध मीठा कैसे हुआ? दूध मीठा कब हुआ? क्यों हुआ? अब उसके साथ में आप जोड़िए, बरोबर पता चल जाएगा सामने। अब इतनी प्रक्रिया में जो डिटेल में विस्तार कर रहा हूँ, आप बताइए दुनिया भर के धर्म दर्शन शास्त्र कोई भी पढ़ के बताइए, कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं मिल रहा है। ये वोकेबुलरी के शब्द भी नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं बता रहा है। बुद्ध दर्शन के अंदर जाओ, वो भी नहीं बता रहा है। इसलिए हमारा सिर झुक जाता है कि महावीर ने केवल ज्ञान से, केवल दर्शन से कैसे बताया। अब लगता है कि महावीर का केवल ज्ञान कितना अनंत गुना है, केवल दर्शन कितना अनंत गुना है। तब हमको प्रतीति होती है
बाकी की दुनिया में कहीं नहीं देखते हैं, तब ये लग रहा है कि वो क्यों नहीं बता सकते हैं। अब वो कहाँ से बताएंगे साहब? जब उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन इतना होगा तो वो भी बता सकेंगे, नहीं तो नहीं बता सकेंगे। ये बात है। समय हो गया माता जी, बोलिए क्या पूछना है? साहिब जी, जैसे आपने कहा कि दूध में चीनी डालते ही दूध मीठा नहीं हो जाता, हम उसको चम्मच से हिलाते हैं तब वो होता है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जब हम देखते हैं कि कर्म बंध में उसका कर्म का एक रसी आत्म प्रदेशों के साथ होना, तो हम उस बात को बार बार घोटते हैं या कषाय और तीव्रता से करते हैं। वो चम्मच से हिलाना, वो शब्द मतलब इसके अंदर क्या वो कहलाएगा कि रसबंध। लेकिन क्या उसको मतलब जैसे हमको बात बार बार याद आती है, बार बार कषाय करते हैं, तो वो और एक रसीकरण होता चला जाता है, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ जी, उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी ना। आपने एक बार किया है, इतना बना है। अब आपने दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया, फिर पांचवी बार किया। अब आप जितनी बार करोगे, एक एक लेयर ऊपर थर का थर बढ़ता जाएगा, जमता जाएगा। पर साहिब जी, समझ आने के बाद भी अगर वो चीज डिलीट ना हो पाए मेमोरी में से, तो क्या करें? अब वो देखिए, कसाय की तीव्रता है, इस समझ आ गई, लेकिन यहाँ कसाय की तीव्रता नहीं घट रही है, तो बंधेगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। आप समझ का उपयोग भी तो करना पड़ेगा ना। समझ का उपयोग भी तो करना पड़ेगा। समझ आ रही है, बरोबर है, बिना किए क्या होगा? ये तो अनिवार्य है, इसको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, समझे कि नहीं? हर हाल में नुकसान तो अपना ही है। हाँ, और दूसरे किसका है साहब? घात हम तो ही, अपनी आत्मा का ही है। आत्मा तो हम ही है, दूसरे कोई तो आत्मा है ही नहीं, फिर हमारा ही जी नुकसान है, दूसरे का कैसे होगा साहब? बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए जल्दी जैन साहब। हाँ, विपरीत गुण धर्म वाले वो परमाणु लेते नहीं। यहाँ तो खैर ये आपने जो क्रिया बताई है ये तो सही है, समझ में आ रही है। प्रदेश बंद है, प्रकृति बंद है, रस बंद है। इसका मतलब आत्मा ही करती है और आत्मा उनको परमाणुओं को लेके रस बनती है, एक रस बनती है। सही बात है, बरोबर। और वही कर्म है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए विभा बहन, जल्दी बोलिए, टाइम जा रहा है। महाराज जी, अनंत कार्बन वर्णा के पुद्गल परमाणु को हम स्कंद कहते हैं, तो आत्मा के ऊपर जब चिपकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो स्कंद चिपक रहा है। हाँ जी, बरोबर है, बरोबर है। हाँ जी, चोटिया जी जल्दी करिए। हाँ महाराज साहब, क्या ये संभव है कि खाली प्रदेश बंद हो जाए और बाकी बंद ना हो? चारों बंद एक साथ ही होंगे? हाँ, अब आपको जब समझना है ना, अगली क्लास में बताऊंगा कि एक समय में कैसे हो रहा है ऐसा। अच्छा अच्छा एक ही समय में ये सारी क्रिया कितनी फास्ट हो रही है, समझे? अच्छा महाराज साहब, जो परमाणु का समूह है, जो कार्बन वगैरह बन रहा है, तो वो उस परमाणु में स्टिकीनेस क्या एक ही सेम डिग्री की होनी पड़ेगी क्या, सबने एक बराबर? नहीं 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 नहीं, वो कम ज्यादा होगी, कम ज्यादा होती रहेगी, वो बात अलग है। ठीक ठीक है। हाँ जी, मीना बहन जी बोलिए। हाँ जी, What was the difference between Badh karma and karma bandh? I didn't get that. I am so told that before Baddha, if you are using that, it becomes as a karma. But we are using general language karma bandha. Can you say that Meena Ben Sisha or the Sisha Meena? What type of wordings you are using as a name? So this is karma. How it happens, the karma is. So Badh karma is a category. First of all, it will bind with the soul, then it becomes as a karma. Then we can give the noun as a karma. And in karma bandha, we are generally so using that words language. Namo Riyantanam, Namo Siddhanam, Namo Hiriyanam, Namo Vajjayanam, Namo Lori Sabva Savunam. Esu Pancha Namo Karo Sabva Pava Panasano. Mangalanam cha Sabvesim Padamam Havai Mangalam. Mangalam Bhagavan Viro. Mangalam Gautama Prabhu. Mangalam Stuli Bhadradya Jaina Dharmostu Mangalam. चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम,
सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।